Hello students, I hope you are doing great and we are back with another video, and in this video we will be covering your chapter that is finance and accounts. ठीक है, इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं. So अगर आप नए हैं चैनल में और आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ हमारा जो ऑब्सेशन ऐप है, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना. और वहाँ से जब आप डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे तो आपका सेगमेंट ओपन होके आएगा. वहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है फ्री मटेरियल, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं. इससे पहले ना हमने मार्केटिंग एंड सेल्स वाली चीज़ को पढ़ा था. आज हम फाइनेंस को समझने वाले हैं कि भाई ये फाइनेंस क्या होता है. यार देखो ना स्टूडेंट, कोई भी बिजनेस तुम करोगे तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए मनी मनी मनी, है ना. बिना पैसों के तो कुछ नहीं होने वाला, ये तुम्हें भी पता है. तो यही क्या है? यही तो है फाइनेंस भाई. पैसा जो हमें चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, चला इवन स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए, ग्रो एक्सपैंड करने के लिए, वही क्या है? फाइनेंस. उसी का ही मैनेजमेंट करना होता है. यही है पूरा चैप्टर. तो फाइनेंस रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी. जो पैसा है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना. ठीक है जी, ओके. इट मीन्स प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रॉपरली यूजिंग फंड. जो भी पैसा है, जो भी मनी है, उसको प्रॉपरली आपको क्या करना है? रेज करना है. ठीक है, जहाँ जहाँ से भी तुम पैसा ला सकते हो, जैसे अपने घर से ला सकते हो, फ्रेंड से ला सकते हो, रिलेटिव से ला सकते हो, बैंक से लोन ला सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं. तो उस तरीके से पैसों को रेस करना. ठीक है, इवन उसको क्या करना? प्रॉपरली यूज़ करना. जहाँ तुम्हें लगता है वो पैसा यूज़ होना चाहिए वहाँ पैसा लगाना, और कंट्रोल करना, चेक करना कि कहीं भी पैसा बर्बाद तो नहीं रहा किसी जगह में. ये पूरा काम क्या आप करते हैं? ये आप जो पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसे हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं फाइनेंस. ये पूरा फाइनेंस है, ये पूरा मनी है. ठीक है, हर बिजनेस चाहे बड़ा हो छोटा हो, उसको पैसा चाहिए ताकि वो गुड्स खरीद पाए, सैलरी दे पाए, इन्वेस्ट कर पाए ग्रोथ में, या डे टू डे जो भी टास्क है उसको कर पाए. ठीक है, इन शॉर्ट फाइनेंस क्या है? लाइफ लाइन ऑफ बिजनेस है. बट अगर ये नहीं होगा, लाइफ ब्लड, अगर ये नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो भाई बिजनेस भी नहीं होगा, है ना. बिना मनी के आप बिजनेस ना स्टार्ट कर सकते हो, ना ही तुम उसको चला पाओगे, ना ही तुम उसको एक्सपैंड कर पाओगे. ठीक है, मान लो कोई कंपनी है, वो नई ब्रांच खोल रही है. अब उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए ताकि लैंड खरीद पाए, वर्कर खरीद पाए, सॉरी वर्कर को सैलरी दे पाए, उनको एडवर्टाइज कर पाए. तो प्रॉपर फाइनेंस ही चाहिए होगा, तभी आप ये चीज़ कर पाओगे. तो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तुम्हें यहाँ पे हुआ क्लियर. अब आते हैं कि ये जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, अच्छा तुमने उससे पहले सेल्स और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट देखा, वैसे ही यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जो किस पे फोकस करेगा? फाइनेंस और अकाउंट्स पे. तो ये लोग क्या करते हैं, इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वो हम देखते हैं. पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड. पहला ऑब्जेक्टिव है यार पैसा लाना. ये देखेंगे कि पैसा कहाँ से ला सकते हैं, पैसा कहाँ से रेज किया जाएगा, ये काम इनका है. पहला ऑब्जेक्टिव है कि इनफ मनी अरेंज करना अलग अलग सोर्सेज से, चाहे तुम बैंक से लाओ, इन्वेस्टर से लाओ. ठीक है, ताकि बिजनेस की जो नीड है मनी को लेके, वो सही समय पे आप क्या कर पाए? पूरी कर पाए. तो ये प्रोक्योरमेंट का काम क्या है? इनका है. दूसरा काम इनका क्या है? एंश्योर फाइनेंशियल कंट्रोल. ये डिपार्टमेंट ये मेक श्योर करता है कि जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड हैं, जैसे तुम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, ये सब जो भी खाते बना रहे हो बेसिकली पैसों आने जाने का, वो बिल्कुल साफ हो, मतलब क्लियर हो, कोई इसमें चीटिंग ना हो, करेक्ट हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जिससे क्या हो? भरोसा हो कि भाई ये तुमने स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनाई है. आप जैसे दिख रहा है कि तुम लॉस में हो, तो तुम डिसीजन ले सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए आगे, है ना. तो ये भी काम इनका है कि रिकॉर्ड वगैरह प्रॉपर मेंटेन करना. नेक्स्ट इज इफेक्टिव बजटिंग. एक प्रॉपर बजट बनाना. बजट क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट बनाना जो हमें बताए कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पे कितना खर्च होगा, कितना बचेगा, कितना सेव करेंगे. ये पूरा हम एक तैयार करेंगे स्टेटमेंट, वो ये करते हैं. प्रॉपर बजट बनाना जो ये बताए कि पैसा कहाँ पे खर्च होगा, कहाँ से हम लाएंगे. ठीक है, ये इंश्योर करता है ताकि पैसा सही से यूज़ हो. बजट में पता रहेगा कितना पैसा आना है, कितना जाना है, कहाँ कहाँ खर्च होना है. तो हमें पता रहेगा कि पैसा कहाँ कहाँ हमने मान के चल रहे हैं कि हम लगाने वाले हैं, तो उसी हिसाब से फिर पैसा यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम कैश फ्लो. ये देखते हैं कि जो कैश का फ्लो है, मतलब जो पैसा आ रहा है, जो जा रहा है ना, वो सही हो, मतलब वो बैलेंस्ड हो. ऐसा ना हो यार कि पैसा आ तुम्हारा कम रहा है और जा बहुत ज़्यादा रहा है. तो जब जा बहुत ज़्यादा रहा है पैसा और आ कम रहा है, जैसे तुम्हारे मान लो एग्जाम्पल ले रही हूँ, बिजनेस से पैसा 1000 जा रहा है, ठीक है, खर्चों में 1000 जा रहा है, और आ कितना रहा है? 500. तो 500 तो तुम नेगेटिव में हो ना, 500 तो तुम पानी में ही हो. तो उस केस में क्या होगा? तुम या तो लोन लोगे, कुछ करोगे, और कुछ नहीं हो पाया तो क्या होगा? बिजनेस बंद हो जाएगा. तो ये चीज इंश्योर करना कि ऐसी स्थिति ना आए, कैश का फ्लो मेंटेन रहे, इनफ कैश रहे, ताकि डे टू डे काम चल पाए, बिजनेस वर्क कर पाए, स्टेबल रहे. ये काम भी इनका है
ये फ्लो मेंटेन करना। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। ये डिपार्टमेंट देखता है कि कोई फाइनेंशियल रिस्क तो नहीं है ना, कोई लॉस तो नहीं है, कोई क्रेडिट रिस्क तो नहीं है, और उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाता है कि कैसे हम उस रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे ये देख रहा है कि मशीन बहुत डेप्रिशिएट हो रही है, ये रिस्क है कि अगर इसको रिप्लेस करना अगर हम नहीं कर पाए तो काम रुक सकता है, उसके रिप्लेसमेंट का कोई फंड बनाना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें खराब हो सकती है। तो वो चीज़ मैनेज करना, या उसको लग रहा है कि कोई उसने उधार लिया, उसका रिस्क है कि पैसा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना कि हम कैसे उसको मतलब मीटअप करेंगे, ये काम भी इनका है। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल। ये फोकस पूरा करते हैं कि कोई भी अननेसेसरी एक्सपेंस ना हो, बजट में जो डिसाइडेड उसी हिसाब से चीज़ें हो, कोई अननेसेसरी खर्चा जो है वो हम ना करें, इससे क्या होगा, पैसा बर्बाद होगा और कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। तो ये देखना कि पैसा सही यूज हो, कोई वेस्टेज ना हो, ये भी काम इनका है। नेक्स्ट इज कंप्लायंस विथ रेगुलेशन। ये इंश्योर करना कि जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो ज़रूरत की रिपोर्ट है, मतलब जो बननी चाहिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब लॉ के हिसाब से या जो भी बिजनेस फॉलो करता है लीगल रेगुलेशन, उसके हिसाब से बनी हो, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और भरोसा रहे। अब जो इन्वेस्टर है, जो तुम्हें पैसा देगा भी ना, तो वो भी यार यही देखता है कि तुमने जो रिपोर्ट्स बनाए हैं क्या वो सच्ची हैं। ऐसा तो नहीं कि तुम नाटक कर रहे हो, झूठा दिखा रहे हो कि तुम प्रॉफिट में हो जबकि तुम लॉस में हो और वो पैसा लगा जिसका पैसा डूब जाए। तो ये काम इनका है कि यार ये इंश्योर करे कि जितने भी रिकॉर्ड है ना वो सब सही है, वो सब उसी लॉ रूल्स के हिसाब से बने जिनके हिसाब से उसे बनना चाहिए था, ठीक है। तो ये काम भी इनका होता है। तो इनके बहुत सारे काम से फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड जो तुमने यहाँ देखा, और यही तुम्हें बस समझना था। सो ये थी आपकी वीडियो जहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया। कोई भी कमेंट हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो जो आपको चाहिए, तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।